डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज लीनियर पैटर्न। ये आपके अभी 9th क्लास में जो आपकी गणित मंजारी नाम से न्यू बुक आई है उसमें लीनियर पोलिनोमियल में ही ऐड किया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहले ये चैप्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन के नाम से 10th क्लास में हम पढ़ते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक progression, that is AP. Linear pattern is something different from arithmetic progression, but we can consider it as its basis. Now, in this video, our objectives will be we will be able to learn what is linear pattern, how to represent linear pattern in linear polynomial, and along with we will solve one problem based on the linear pattern. Now, let start. लीनियर पैटर्न होता क्या है? एज इट्स नेम सजेस्ट, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न? दैट मीन्स अ रूल और रेगुलेशन, वी कैन से जो एक फॉलो हो रहा है किसी भी चीज में, पैटर्न कहते हैं ना। कोई भी चीज पैटर्न से है। सपोज करो आपने कोई बिल्डिंग में या फिर कहीं पे भी अगर आप कोई डिजाइन देखते हैं तो वहां पे आप क्या सोचते हैं, इस पैटर्न में बना है ये डिजाइन, इस पैटर्न में बना है। इस आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा कोई यहाँ पे हम डिजाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा। एक रो में 3 है और वो स्क्वायर कह सकते हैं, काइट शेप कह सकते हैं, वट। तो इस शेप में ये होल लाइक पैटर्न में बनाए गए हैं। ओके, तो पैटर्न समथिंग जो रिपीट होता है, रिपीट होता है, फिक्स्ड रूल और रेगुलेशन जो रिपीट होता है, पैटर्न। नाउ इन मैथमेटिक्स वी हैव लीनियर पैटर्न। लीनियर, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, या व्हाट इट मीन बाय लीनियर? लीनियर मीन्स हियर बाय फिक्स नंबर, बाय फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर क्या है? हाँ जी, सपोज करो आपने, सपोज करते हैं आपने रेंट पे मकान दे दिया अपना किसी भी बंदे को। आपने उसको पर महीने चार्ज किया 1000 रुपीज। ओके, अब सपोज करो 2026 के जनवरी में आपने दिया है, फिर आपने फिक्स कर दिया कि हर साल किराया 100 रुपये बढ़ जाएगा, हर साल किराया 100 रुपये बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 2027 में हमारा रेंट कितना हो जाएगा मकान का? और इसको मैं अगर ऐसे ना लिख के हल्का सा पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख दूं तो हमारा +100 हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, नाउ 2028 में कितना बढ़ेगा? फिर से 100 रुपये बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। फिर से 2029 में 1200 में फिर क्या हो जाएगा? 100 रुपये ऐड, 1300 रुपये। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है? हर ईयर, each year we are increasing the rent by 100 rupees, and this is giving a pattern, and this pattern followed by a fixed number, that is 100. Every and each time we are adding 100 to the previous rent amount. Okay, now in this way this is our linear pattern. हाँ जी, दिस इज आवर लीनियर पैटर्न। प्यारे बच्चों, अब इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में? ओके, मेरे को बताइए आप। हम घर पे मिल्क लेते हैं हर सुबह या शाम को, मिल्क मैन से हम मिल्क लेते हैं।
सपोज करो आपने 2 लीटर मिल्क परचेज करते हैं, सुबह लेते हैं। ओके, आपने 1 जुलाई से मिल्क लेना स्टार्ट किया और सपोज करो आपका मिल्क का प्राइस है अ, अभी 80 रुपये पर लीटर। हाँ जी, 80 रुपीज पर लीटर, 80 रुपी पर लीटर है, तो आपका एक दिन का कितना रुपए हो जाएगा? 160 रुपये पर डे। हाँ जी, तो 1 जुलाई को आपके कितने रुपए हुए? 160। 2 जुलाई को आपके कितने रुपए हो जाएंगे? 160 प्लस 160। 3 जुलाई को आपके कितने रुपए हो जाएंगे? 160 प्लस 160 प्लस 160। तो यहाँ पे भी देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ईच टाइम वी आर एडिंग 160 रुपीज into the previous one. So this way, in our practical life, there are many examples of linear pattern that we are countered in everyday life. So linear pattern अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक बेसिक पार्ट है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ कंस्ट्रेंट और ऐड कर देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लीनियर पैटर्न को समझें कि जब किसी वैल्यू को एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ाया जाता है तो वो पैटर्न बन के आता है लीनियर पैटर्न में। अब यही आपका लाइब्रेरी, सपोज करो आपने लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाई आपके नाम, और जब उस पे फाइन लगना स्टार्ट होगा तो पर डे वो फाइन इंक्रीज होता जाएगा। सपोज करो कई लाइब्रेरीज का रूल ऐसे होता है, हम अपना यहाँ पे पार्टिकुलर लेते हैं कि भाई इश्यू डेट सबमिशन डेट जाने के बाद फर्स्ट डे फाइन आपका रहेगा 5 रुपीज, उसके बाद पर डे 2 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो फर्स्ट डे का तो आपका ये हो गया, सेकंड डे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, थर्ड डे क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 9। तो ऐसे करते करते हम, हो सकता है आपने 50 दिन में बुक सबमिट करवाई हो, 5वें दिन सबमिट करवा दी हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लीनियर पोलिनोमियल में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करके हम किसी भी डे का डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन निकल के आती है, सो दैट वी कैन हैंडल इट वेरी इफेक्टिवली इन आवर एवरीडे लाइफ। ओके, नाउ अभी इसको हम सीखेंगे कि लीनियर पैटर्न में बनाना कैसे है, लीनियर पोलिनोमियल की में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 2 या 3 चीजें समझनी है, मैं यहीं से इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करो फर्स्ट डे आपका रेंट फाइन कितना था? 5 रुपीज। फर्स्ट डे रुपीज फाइन 5 रुपीज। नाउ सेकंड डे आपका फाइन कितना बढ़ रहा है? 5 में 2 ऐड हो रहा है, दैट इज 7। ऐसे करते करते हमें, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहां से एक बार एक आप थर्ड डे का और लिख लिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड डे, अब 5 प्लस 2, ये तो प्रीवियस था, अभी यहाँ पे थर्ड डे का और ऐड हो जाएगा +2, दैट इज 9 रुपीज। ओके, अभी देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट डे वाली वैल्यू जो है वो सेपरेट है सभी से, तो उसको तो एज इट इज रख। अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या लीनियर पोलिनोमियल में बनाएंगे, सो दैट वी कैन फाइंड फाइन फॉर एनी डे। डायरेक्ट हमें 10th डे का निकालना है, 11th डे का निकालना है, या आप 20 दिन के बाद सबमिट अगर बुक को करवा रहे हैं तो फिर आपको कितना फाइन देना होगा वो आप यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपको ऐसे मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरीके से तो आप देखिए
आपको क्या होगा, फोर्थ का निकालना पड़ेगा, फोर्थ डे का, फिर फिफ्थ डे का निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे करके मैनुअली आपको 20th डे तक जाना पड़ेगा, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. So we will represent this scenario, this linear pattern into arithmetic expression, or we can say linear polynomial, and using this we can directly calculate the fine for 20th or 50th or 100th days. Okay, now how to find it? Now look at the first day fine. ये 5 है और सेपरेट है क्योंकि उसके बाद तो 2-2 रुपए ऐड होता जा रहा है. तो फर्स्ट डे का मेरे को ये बताइए, फर्स्ट डे का यहाँ पे 5 रुपए हो गया. अब बाकी फाइन बढ़ता जा रहा है. हाँ जी, बढ़ता जा रहा है. अब सिंपल बात ये है, देखिए, अब 5 प्लस फोर्थ डे का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, ये यहां तक का तो हो ही गया है, और प्लस 2 और हो जाएगा. तो इसी पैटर्न को देखिए, जब फर्स्ट डे था तो 5 अकेला था, जब सेकंड डे था तो 5 प्लस 2 था, थर्ड डे था तो 5, 2 प्लस 2 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम, फोर्थ डे था तो 3 टाइम्स, अब फिफ्थ डे आएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स जुड़ जाएगा. तो इसी तरीके से देखिए, अब जित जोन सा भी डे हम ले रहे हैं उससे एक कम बार 2 ऐड हो रहा है. इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4. अरे भाई क्यों, क्यों, अब ये बताइए मेरे को आप, 2 प्लस 2 करें या 2 मल्टीप्लाई 2 करें, बात बराबर है. 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 3 टाइम्स ऐड करें या 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें, बात वही है. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 टाइम्स ऐड करें या 2 की मल्टीप्लाई 4 से करें. इसका मतलब, इसका मतलब जो चीज ऐड होती जा रही है उसको तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में लिखना है. अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, हमारा चेंज क्या होता जा रहा है, डे चेंज होते जा रहे हैं, और जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम किस में लिखते हैं बताइए, वेरिएबल्स में. और हमें जर्नल बनाना है ना, अब हम उस ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम 20वें की भी निकाल सकते हैं, 100वें की भी, 500वें की भी, 1000वें की भी. तो जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल. तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे. अब वो वेरिएबल यहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है ये ध्यान रखना है. देखिए, जब फर्स्ट डे है तो वेरिएबल है ही नहीं, सेकंड डे है तो वेरिएबल एक टाइम्स है, ये देखिए 1 टाइम्स है, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स है. अब थर्ड डे है तो वेरिएबल 2 टाइम्स है, फोर्थ डे है तो वेरिएबल 3 टाइम्स है, फिफ्थ डे है तो वेरिएबल 4th टाइम्स है. इसका मतलब जोन सा भी डे है, जब किसी भी दिन हम निकाल रहे हैं तो उससे एक कम है वेरिएबल. अब सपोज करो मैं 6th डे निकाल रहा हूं तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, या फिर मैं कह सकता हूँ 6 - 1. अगर 8वें दिन की मैं निकाल रहा हूं तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 1. अब यहीं से हम समझ जाएंगे कि nth वैल्यू जब मैं निकालूंगा nth डे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, n-1. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं, n-1, n-1. अब ये इसका लीनियर पैटर्न की रिप्रेजेंटेशन बनेगी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर पैटर्न. हाँ जी, क्या ये काम करता है, लेट चेक करते हैं इसको. अभी चेक करते हैं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं. नाउ देखिए, थर्ड डे निकालते हैं. अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट n की वैल्यू 3 रख देनी है. थ्री माइनस वन 2, दैट इज 4, दैट इज 9. क्या सही आया, थर्ड डे मेरा कितना फाइन था, 9 रुपए था, तो यहाँ पे 9 रुपए ही आया है.
तो इस तरीके से हम लीनियर पैटर्न को देख सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम इस पे करते हैं हम। हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम है एन ऑटो रिक्शा फेयर्स स्टार्ट एट 25 and remain the same for the initial 2 kilometer. Then it increases by 15 per kilometer. 15 रुपीज है बेटा, 15, ये 25 रुपीज है, 15 रुपीज है। What will be the fare for a travel of 10 kilometer? Now in this question ये क्या कह रहा है, आपने किसी शहर में गए, आपने एक टैक्सी ली, टैक्सी वाले का रूल क्या था, पहले 2 किलोमीटर के तो आपको 25-25 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ जी, An auto rickshaw fare starts at 25 and remains the same for the initial 2 किलोमीटर। इसका मतलब पहले 2 किलोमीटर तो आपका फेयर कितना रहता है, 25 रुपए ही रहता है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलें या 2 किलोमीटर चलें तो 25-25 रुपए ही रहेगा। सपोज करो आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो आपको कितने रुपए देने होंगे उसको, 25 रुपए। लेकिन आप उसी ऑटो से 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 25 एक किलो पहले किलोमीटर के 25 दूसरे के 50 रुपए नहीं देने। इसका कहने का मतलब यह है कि 2 किलोमीटर के भी आपको 25 रुपए ही देने हैं। लेकिन अगर आप 3 किलोमीटर चलोगे तो ये 25 रुपए तो देने ही है, लेकिन इंक्रीज हो जाएगा फेयर आपका, किराया आपका 15 रुपीज पर किलोमीटर। तो इसका मतलब ये पहले वाले 25 प्लस में 15 यहाँ पे। अब 4th किलोमीटर जब चलोगे तो इसका मतलब 25 तो है ही, अब 15 दो बार ऐड हो जाएगा क्योंकि 3rd वाले का भी और 4th वाले का भी। अब 5th किलोमीटर में 25, ये यहाँ तक तो 4th का है ही। अब 5th किलोमीटर का ये तो हुआ 4th किलोमीटर का ऐड, और ये हुआ यहाँ पे 3rd का, और ये वाला यहाँ पे 5th का। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो ऐसे क्या है, एक तो आप मैनुअली जाके 10 किलोमीटर का फेयर निकाल सकते हैं, लेकिन विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और लेस प्रोफेशनल मेथड हुआ। सपोज करो आपने तो यहाँ से आपके शहर से नियर बाई कोई जो कोई दूर टाउन है या शहर है वहां पे विजिट करना है किसी कैब से, फिर तो आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सपोज करो आपने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया उस रिक्शा से या उस ऑटो से, उस कैब से, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दैट इज ए टीडियस टास्क फॉर यू। नाउ इसको हम मैथ्स की हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, लीनियर पोलिनोमियल में, और फिर इसको 10 किलोमीटर के लिए डायरेक्ट निकाल देंगे। फिर से उसी पैटर्न पे यहाँ पे देखिए, 1st किलोमीटर का और 2 किलोमीटर का तो फिक्स है, दैट इज 25 25, चाहे पहले का हो चाहे सेकंड 2 किलोमीटर का हो, तो आपका 25 रुपए तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, 25 प्लस 15 गुना में 15 कितनी बार आया, एक। देखो फिक्स्ड नंबर जो भी आ रहा है ना उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में जाएगा कुछ भी। यहाँ पे देखो 25 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। 25 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो एक चीज यहाँ से कॉमन पैटर्न, ये भी एक पैटर्न समझना है। देखो पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसलिए बोला गया लीनियर पैटर्न। पहले वाला ऐसे एज इट इज सेपरेट रखा है क्योंकि वो सेपरेट क्वांटिटी थी। अब जो नंबर फिक्स्ड बढ़ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए 15 15 15, है ना। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में चेंज होता जा रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ना यही हमारा बनेगा वेरिएबल। और ये वेरिएबल क्या होता है, हमारा यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा कि भाई अगर मैंने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो इसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे वो चेक करेंगे, देखो कैसे, कैसे चेक करेंगे इसको हम एक या दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, एक तो मैं इसका यही बना दूंगा 15 गुणा में n, और यहाँ पे n क्या है, किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स आपने ट्रेवल किया है।
यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से मेंशन कर देता हूँ, n इक्वल्स टू किलोमीटर यू ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट n लिख दिया ना, अब देखिए यहाँ पे तो पहले किलोमीटर में तो 15 है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको n क्या लिखना पड़ेगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि जब 3 किलोमीटर से ज्यादा के साथ तो 15 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आना स्टार्ट हुआ है ना, 3 या 3 से बड़े के लिए, तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि n की वैल्यू क्या होगी, 3 से या 3 से बड़ी। यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे किलोमीटर वहां तो क्या है, हमारा ये है। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं जाना चाहते तो फिर कैसे जाएंगे, एक पैटर्न और है, फिर से हम यही लिखेंगे, मेंशन जरूर करना पड़ेगा फिर भी। हाँ जी, अगर हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n-2 कर दूंगा। हाँ जी, अब ये क्या है, n-2 क्यों किया, क्योंकि क्योंकि एक बार देखते हैं इसको, मैंने क्या करवाया था पीछे, अभी चेक करते हैं इसको बेटा, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ गलत ना सीखें। सही सीखें या ना सीखें अलग बात है, लेकिन हमें गलत नहीं सीखना है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने शायद लिखा था एन, एन लिखा था ना, और यहाँ पे लिखा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बेटा वो गलत था, यहाँ पे आएगा n-2। हाँ जी, अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड किलोमीटर के लिए तो क्या है, आपका रेंट चेंज हो ही नहीं रहा, थर्ड किलोमीटर के लिए चेंज हो रहा है, थर्ड किलोमीटर में एक बार 15 ऐड हो गया, फोर्थ किलोमीटर में 2 बार, तो यहाँ पे अब ऐसे करके पैटर्न में जा सकते हैं, तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा n-2। हाँ जी, ओके, तो इस तरीके से हम रेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक बार फिर से देखते हैं कि ये n-2 क्यों आया, ये n-2 क्यों आया है। देखिए ये हमने पहले भी किया था, एक बार और अच्छे से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब किलोमीटर 3 की बात हो रही है, तो जब आप मेरे को बताइए n-15 के मल्टीप्लाई में क्या है, चेक कीजिए, चेक कीजिए 15 के मल्टीप्लाई में क्या है, आप पाएंगे कि 1, 1 है मल्टीप्लाई में, क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में। और जब n की किलोमीटर 4 हो जाते हैं, तो 15 के मल्टीप्लाई में क्या है, 2, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे जब n 5 किलोमीटर हो जाते हैं, तो हमारी ये बेटा ये होगी n की वैल्यू आपकी, यही n की वैल्यू बनेगा। लेकिन n की वैल्यू यहाँ 3 रखने पे, यहाँ तो 1 चाहिए ना हमें, जब n की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ तो हमें यहाँ कितना चाहिए, 1। जब मैं 4 रख रहा हूँ तो हमें कितना चाहिए, 2। जब मुझे 5 रखनी है तो क्या चाहिए, 3। इसका मतलब 2 कम चाहिए, तो इसलिए मैंने n में से क्या कर दिया है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि आपका किलोमीटर, या पिछले एग्जांपल में डे, फाइन वाले में, तो यही आपका वेरिएबल की वैल्यू बनेंगे, n की वैल्यू बनेंगे। तो ये चेंज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर जो आ रहा है ना, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 था तो 1 था, 4 था तो 2 है, 5 था तो 3 है, तो कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है। जब मैं n लूंगा तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में करूंगा, n-2, सिंपल। तो ये आपका लीनियर पैटर्न ऐसे बनेगा। अब इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं हल्का सा,
25 प्लस 15n माइनस 30, 15n 25 माइनस 30 दैट इज -5, तो 15n माइनस 5 ये आपका पैटर्न बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा ना वो आपका फिक्स्ड नंबर होगा, जो चेंज हो रहा होगा, जो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वेरिएबल का कोफिशिएंट ही आपका ऐड हो रहा होगा ईच डे या फाइन जो भी आप एग्जांपल ले रहे हैं उसमें, ये आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को ओवर करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है you can drop a comment in the comment box and I will try to reply it very soon as possible, and till then take care, bye bye। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही लर्निंग को इजी करने के लिए और मैथमेटिक्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से और बड़े ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ऐसे ही प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच।